एक दिन महाकवि कालिदास प्रातःकाल को शीतल वायु का आनंद लेते हुए नगर के बाजार की ओर निकल पड़े। आकाश में हल्की धूप फैल रही थी और बाजार में चहल पहल आरंभ हो चुकी थी। कोई फल बेच रहा था, तो कोई वस्त्र, कोई मसाले तो कोई आभूषण, और हर ओर से लोगों की आवाजें, मेल भाव और हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच कालिदास की दृष्टि एक कोने में बैठी एक वृद्धा पर पड़ी। वह साधारण वस्त्र पहने हुए थी। उसके सामने एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा था और पास में कुछ छोटी छोटी प्यालियां सजी हुई थीं। वह ऊंची आवाज में पुकार रही थी, आओ आओ, पाप ले जाओ, पाप ले जाओ, मैं पाप बेचती हूँ। कालिदास ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, यह कैसी विचित्र स्त्री है जो खुलेआम पाप बेचने की बात कर रही है। वे उसके पास गए और विनम्रता से बोले, माता, तुम यह क्या कह रही हो? पाप भी कहीं बिकता है? महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं पाप बेचती हूँ। जो चाहे जितना चाहे ले जाए। कालिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या पाप इस मटके में बंद है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ महाराज, इस मटके में 8 प्रकार के पाप भरे हैं। लोग इन्हें पैसे देकर खरीदते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब तो कालिदास का कौतूहल और बढ़ गया। वे बोले, माता, कौन कौन से 8 पाप हैं इसमें? महिला ने एक एक गिनना शुरू किया। पहला, क्रोध, जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दूसरा है बुद्धिनाश, जिससे वह सही गलत का भेद भूल जाता है। तीसरा है यश का नाश, जिससे समाज में मान सम्मान मिट जाता है। चौथा है स्त्री और बच्चों पर अत्याचार, जिससे परिवार टूट जाता है। पांचवा, चोरी और अन्य दुराचार। छठा, सत्य, असत्य और अन्याय। सातवां है पुण्य का नाश, जो वर्षों की साधना को एक क्षण में मिटा देता है। और आठवां है स्वास्थ्य का नाश, जो शरीर और आत्मा दोनों को दुर्बल कर देता है। कालिदास गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि एक मटके में इतने पाप समाये हों। उन्होंने पूछा, माता, स्पष्ट कहो, इस मटके में वास्तव में क्या है? महिला ने धीरे से मटके का ढक्कन हटाया। तीखी गंध फैल गई। वह बोली, महाराज, इसमें शराब है। लोग इसे आनंद समझकर खरीदते हैं, पर साथ में ये 8 पापों को भी ले जाता है। इतने में एक युवक वहां आया। उसने कुछ सिक्के रखे और प्याली भरकर पी गया। कुछ ही देर में उसका चेहरा लाल हो गया और वह ऊंची आवाज में बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वह अपने मित्र से झगड़ने लगा। यह दृश्य देखकर कालिदास ने समझ लिया कि महिला की बात सत्य है। उन्होंने महिला से पूछा, तुम सच जानती हो, फिर भी इसे क्यों बेचती हो? महिला ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, मैं तो सत्य कहती हूँ। मैं कभी नहीं छिपाती कि यह पाप है, परंतु लोग सुनकर भी क्षण भर भी नहीं मानते। उन्हें क्षणिक सुख चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं है। कालिदास ने युवक को समझाने का प्रयास किया। जो वस्तु क्रोध, अपमान और बीमारी दे, उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। युवक कुछ देर बाद शांत हुआ और लज्जित होकर वहां से चला गया। कालिदास ने महिला से कहा, माता, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। तुम सत्य बोलकर लोगों को चेतावनी देती हो। वास्तव में शराब केवल शरीर को ही नहीं, मन और समाज को भी नष्ट करती है। इसके बाद उन्होंने बाजार में उपस्थित लोगों से कहा, जो वस्तु हमें पाप की ओर ले जाए, उससे चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न बताया जाए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। सच्चा सुख संयम और सदाचार में है। बाजार में खड़े कई लोगों ने यह बात सुनी और सोच में पड़ गए। कुछ ने उसी समय शराब लेने का विचार त्याग दिया। इस प्रकार उस दिन कालिदास ने न केवल एक मटके का रहस्य ही नहीं जाना, बल्कि समाज को गहरी शिक्षा भी दी। क्षणिक सुख के लोभ में मनुष्य अक्सर स्वयं अपने लिए पाप खरीद लेता है। विवेक और संयम ही सच्ची समृद्धि है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।